गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा लेसन चला हुआ था एक अंक जो है ऐसे ऐसे। इसमें क्या था कि बच्चा जो मोहन है वह बार बार पेट को पकड़ रहा है और ऐसे ऐसे कर रहा है। उसकी माँ बहुत घबराई हुई है, पिताजी भी घबराए हुए हैं, डॉक्टर को बुला रहे हैं। कभी उल्टी करने को होता है, कभी थूकता है। तो उसकी माँ भी बहुत परेशान है। उसकी माँ कहती है कि भला मोहन ऐसे कब लेटने वाला था, यह तो घर को सिर पर उठा लेता। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके बाद देखिए दीनानाथ। दीनानाथ कौन है? उनके पड़ोसी जो अभी आए थे। दीनानाथ कहते हैं, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहां हर कहीं मोहन ही मोहन। कैसा था मोहन? बहुत ही शरारती। जो कि उनके पड़ोसी भी बता रहे हैं कि घर को क्या सिर पर उठा के रखता था, वह तो पड़ोस को भी गुलजार किए रहता था। कभी किसी को छेड़, किसी को पछाड़, किसी को मुक्का मार, किसी को थप्पड़ मार, यहाँ वहां सारे मोहन मोहन उसे बोलते रहते थे, डांटते रहते थे। तो मोहन तो बहुत ही कैसा था? चुलबुला। चुलबुला है। पिता बड़ा नटखट है। नटखट, चुलबुला, यही शैतानी करने वाला उसी को बोलते हैं। उनके पिताजी कहते हैं कि बड़ा नटखट है। माँ कहती है, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। अब उसकी माँ उसकी हालत देख कर कह रही है कि बेचारा बहुत ही थक गया है। देखो ना, मुझे तो इस बात का डर है कि कल स्कूल भी कैसे जाएगा। जब तबीयत ठीक नहीं हुई तो स्कूल कैसे जा सकता है, ये कैसे जाएगा? दीनानाथ, जी हाँ, बहुत बड़ी तकलीफ है, तभी तो पढ़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। अब पड़ोसी ने क्या कहा कि हाँ, बहुत बड़ी तकलीफ दिखाई देती है, तभी तो यह इस प्रकार से पड़ा हुआ है। छोटी मोटी तकलीफ होती तो यह उसको कुछ नहीं समझता। परंतु डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं वैद्य जी को, जो देसी वैद्य होते हैं, मैं उनको बोल आया हूँ, वे अभी आ ही रहे होंगे, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराह कर, अरे रे 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 ओ। क्या हुआ? फिर तेजी से फिर कराहने लगा। अरे रे, जैसे बहुत पेन हो रही है तब बच्चा करता रे रे ओ करके, तो ऐसे कराने लगा। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? उसकी अरे रे ओ की कराहने की आवाज सुन करके माँ फिर और घबरा जाती है। माँ कहती है, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआंसा सा, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। रुआंसा सा मतलब रोने जैसी सूरत बना करके। रुआंसा सा क्या होता है? रोने जैसी सूरत बना करके बड़े जोर जोर से फिर कहता है, ऐसे ऐसे होता है, मुझे ऐसे ऐसे होता है। माँ, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? अब ऐसे ऐसे समझ ही नहीं आ रहा, कोई बीमारी ही नहीं है। ऐसे ऐसे तो उसकी माँ फिर कहती है, ऐसे कैसे होता है बेटा, ऐसे क्या होता है, कुछ तो बताओ। मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता, फिर मोहन कहता है ऐसे ऐसे होता है, ऐसे कह करके मोहन फिर अपने पेट को दबाने लग जाता है। वैद्य जी का प्रवेश। तभी वैद्य जी आते हैं, देसी चिकित्सक, देसी वैद्य जी आते हैं। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा, जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? अब वैद्य जी को भी पता था कि ये कैसा शैतान है, नटखट है। तो वैद्य जी ने भी कहा, कहाँ है मोहन? मैंने कहा, जयराम जी की। बच्चे को कहा, जयराम जी की, मजाक में। फिर कहा, कहो बेटा, खेलने से आपका मन भर गया था क्या? धमा चौकड़ी करने के लिए अब आपके पास बची नहीं है क्या? तभी तो आप लेट गए हो। नहीं तो आप सारा दिन खेलते रहते हो, धमा चौकड़ी करते रहते हो। क्या सारी खत्म हो चुकी है, तब आप लेटे हो? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। वैद्य जी जब आते हैं, ये बातें कर रहे थे, तो सभी खड़े हो जाते हैं और वैद्य जी को हाथ जोड़ने लग जाते, हाथ जोड़ते हैं। और वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिताजी, वैद्य जी शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला,
मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। अब इसके पिताजी वैद्य जी को बताते हैं कि पूरा दिन से ठीक था, शाम तक ठीक ठाक था, दफ्तर से चलते वक्त भी ठीक था, रास्ते में आए तो एकदम से कहने लगा मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है। अब समझ में नहीं आता कि यह कैसा दर्द है। फिर वैद्य जी कहते हैं अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर। पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर सिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। अब जो वैद्य जी हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ, यह तो बच्चा है, अभी यह आपको समझा नहीं पा रहा। उसकी नाड़ी को देखा, नाड़ी को देखकर कहने लगा, वैद्य जी कहने लगे कि वात का प्रकोप है। वात यानी गैस आदि का प्रकोप है। फिर वैद्य ने उसे मोहन को कहा कि जीभ दिखाओ। मोहन जीभ बाहर निकाल कर दिखाता है तो फिर वैद्य जी कहते हैं कि कब्ज हो गई है इसको, गैस बन गई है, पेट साफ नहीं हुआ है। पेट को टटोल करके पेट पर हाथ लगा करके देखता है और कहता है पेट साफ नहीं है, यानी गैस बन गई है, मल रुक गया है और पेट में वायु बढ़ गई है, यानी गैस जिसको बोलते हैं, गैस बन के भी पेट भारी हो जाता है, पेट में दर्द होता है। तो वैद्य ने ये कहा। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर अपने सिर हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते, हाथ की उंगलियों को फैलाकर जैसे इकट्ठी कर लेते हैं फिर, और फिर कहते हैं कि ऐसे ऐसे होता है, जैसे पेट में कहते हैं ना दर्द होता है, कुछ एक बोल देते हैं मरोड़ी सी लगती है पेट में, जैसे कोई पेट को मरोड़ी दे रहा है, ऐसे ऐसे होता है। तो वैद्य ने हाथ की उंगलियों से इशारा करके बताया, हाथ की उंगलियों को इकट्ठा करके घुमा करके सिकोड़ा और कहा कि ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराह कर बोला जी हाँ। ओह! जब वैद्य ने उसको ऐसे कहा कि ऐसे ऐसे होता है पेट में, मरोड़ी सी होती है, ऐंठन सी होती है, तो मोहन ने फिर कराह करके कहा जी हाँ। ओह! फिर कहने लगा बड़ा दर्द हो रहा है। मोहन ने फिर क्या कहा? बड़ा दर्द हो रहा है। फिर वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी, दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से दे देनी है। 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। अब वैद्य जी कहने लगे, जब मोहन ने कहा कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, तो वैद्य जी खुशी से उछल करके कहने लगे, मैंने कहा था ना, मैं समझ गया था इसकी बीमारी को, अभी मैं पुड़िया भेज देता हूँ। मामूली सी बात है, कोई बात नहीं। यह मामूली बात तो कई बार बड़े बड़ों को भी थका देती है, यानी परेशान कर देती है, बस समझने की बात है। मैं समझ गया हूँ कि इसको ये बीमारी इसलिए हो रही है, इसको पेट में गैस कब्ज हो गई है, मल नहीं निकला है, पेट साफ नहीं हुआ है, तभी इसके पेट में ऐसे ऐसे मरोड़ी सी हो रही है, ऐंठन सी हो रही है। मैंने कहा आओ जी, दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। अब वैद्य ने कहा दीनानाथ को कि आप ही आ जाओ और आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से कहने लगे, दीनानाथ जी को मैं पुड़िया दे देता हूँ, ये पुड़िया लेकर आ जाएंगे और आप आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से इस पुड़िया को, एक एक पुड़िया को दे देना। आप आधे आधे घंटे बाद क्या करना? गर्म पानी से पुड़िया को दे देना। 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। फिर क्या करना? गर्म पानी से दोगे पुड़िया, कितनी देर बाद? आधे आधे घंटे बाद। तो उसके बाद क्या होगा? 2-3 दस्त आएंगे और फिर इसका पेट साफ हो जाएगा। जो ये ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है,
वह कैसे भागेगा? जैसे गधे के सिर से सींग टूट जाते हैं। गधे के सिर से सींग टूट जाते हैं, बिना सींगों वाला गधा होता है। इसी तरह से इसका दर्द भी इसी प्रकार से भागेगा। पिताजी, पिता, वैद्य जी, यह आपकी भेंट, नोट देते हैं। भेंट मतलब जो डॉक्टर को फीस आदि दी जाती है उसको कह रहे हैं उनके पिताजी कि वैद्य जी लो आपकी फीस, उसे पैसे देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? वैद्य जी ने पैसे ले लिए और पैसे लेते हुए कहा कि मैंने आपसे कहा ये आप क्या करते हैं? आप और हम कोई अलग अलग थोड़े ही हैं, एक ही तो हैं। आप ऐसा काम क्यों करते हो? पैसे क्यों देते हो? आपका बच्चा ये हमारा भी तो बच्चा है। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। अंदर वाले दरवाजे से वे वैद्य जी जाते हैं, तभी डॉक्टर का प्रवेश होता है। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है? ऐसे ऐसे क्या कर लिया? अब डॉक्टर अंदर आते हैं और मोहन से कहते हैं, हेलो मोहन, क्या बात हो गई? ये ऐसे ऐसे क्या कर लिया तूने? क्या बीमारी हो गई ऐसे ऐसे? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। माता और पिता जो बैठे हुए थे मोहन के पास, वे फिर उठते हुए दिखाई देते हैं। डॉक्टर साहब आते हैं तो दोनों उठते हैं। मोहन फिर कराता है और जो डॉक्टर थे वे मोहन के पास बैठ जाते हैं। पिता, डॉक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आता। अब उनके पिताजी डॉक्टर को कहने लगे कि डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता कि इसे क्या हो रहा है। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराता है। अब डॉक्टर भी क्या करता है फिर? पेट दबाता है और कहता है अभी देख लेता हूँ क्या बीमारी है। फिर मोहन को कहते हैं जीभ दिखाओ। मोहन जीभ बाहर निकालता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। मोहन कुछ नहीं बोलता, लेकिन कराता है। जैसे ही दर्द में बच्चा आए आए करता है वैसे ही कराने लगता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन की माँ मोहन को कहती है कि बेटा बताओ, डॉक्टर साहब को समझा दो कि तुम्हें कैसे हो रहा है। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। अब जब मोहन से पूछा जाता है कि बता दो, डॉक्टर को समझा दो कि कैसे कैसे होता है, क्या होता है, तो मोहन फिर जैसे वैद्य ने उंगलियां मोड़ करके कुछ ऐसे बताया था, तो ऐसे ऐसे उंगलियां भींच करके बताता है कि कुछ ऐसे ऐसे होता है। डॉक्टर कहने लगे कि तबीयत तो बहुत बड़ी खराब है। अ, डॉक्टर, तबीयत बहुत बड़ी खराब है। डॉक्टर, सहसा गंभीर। ये तो मोहन ने बोला था डॉक्टर को। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है, इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कोलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। अब डॉक्टर अचानक गंभीर होकर बोले कि मैं देख रहा हूँ, चेहरा भी इसका उतर गया है। चेहरा भी इसको बता रहा है कि इसको काफी दर्द है। असल में आजकल कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। एक कोलिक पेन जो होता है, कोलिक दर्द होता है, वो तो इसको है नहीं और फोड़ा भी नहीं दिखाई दे रहा। बराबर पेट को बार बार दबा करके डॉक्टर देखता रहता है। माँ कांप कर, फोड़ा? मोहन की माँ एकदम कांप जाती है, कांप करके कहती है कि फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से,
क्यों न आप ही चले? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी-कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है। बस उसी की ऐंठन है। तो माँ ने काँप कर कहा डॉक्टर को कि फोड़ा? डॉक्टर ने कहा नहीं, नहीं फोड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं है फोड़ा तो। मोहन से फिर कहते हैं जरा अपना मुँह फिर खोलिए और जीभ को बाहर निकालिए। मोहन फिर जीभ को बाहर निकालता है तो डॉक्टर कहते हैं हाँ, कब्ज ही लग रहा है, कुछ बदहजमी भी है और कोई बात नहीं। उठते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं दवा भेज देता हूँ। मोहन के पिताजी से कहते हैं कि चलो क्यों ना आप भी मेरे साथ चले और दवाई ले आए, मैं आपको ही दवाई दे दूं। मेरे विचार से तो एक ही खुराक लेने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभार क्या होता है, पेट में हवा रुक जाती है, गैस बन जाती है और फंदा डाल लेती है, यानी ऐठन कर देती है, उसी से दर्द होता है। बस उसी की ये ऐठन है, किसकी? हवा की। हवा अंदर रुक गई है, गैस बन गई है, बदहजमी हो गई है और उसी के कारण यह सारा दर्द हो रहा है। डॉक्टर जाते हैं, मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे-पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को दे देते हैं। अब डॉक्टर साहब चले जाते हैं। डॉक्टर साहब के पीछे-पीछे ही मोहन के पिताजी 10 रुपए का नोट लेकर चले जाते हैं और डॉक्टर साहब को दे देते हैं। डॉक्टर साहब उन्हें दवा देते हैं। तो 10 रुपए का नोट सोच करके ये मत सोचना कि 10 रुपए की क्या दवा आती है। ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है ये। बहुत पहले का लेख लिखा हुआ है, तो तब की ये बात है। 10 रुपए में उस समय दवाई बहुत आ जाती थी। उस समय 10 रुपए की बहुत कीमत होती थी। तो इसीलिए 10 रुपए की दवाई डॉक्टर साहब ने उनको दी है। तो यहाँ तक अब हमने पाठ पढ़ा है, आज यहीं तक पढ़ते हैं। तो यहाँ तक के पाठ में भी क्या आया है, वैद्य जी आते हैं, वे अच्छी तरह से चेक करते हैं, पेट को दबाते हैं, पूछते हैं और उन्हें कहते हैं कि कब्ज हो गई है, पेट साफ नहीं हुआ, मल रुक गया है और पेट वो हाथ की उँगलियों को फैलाकर इकट्ठा करके सिकोड़ के कहते हैं कि ऐसे-ऐसे होता है, वात का प्रकोप है। फिर उसके जाते ही जैसे वो जाते हैं तभी डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर भी पेट को दबाते हैं, जीभ देखते हैं और डॉक्टर भी कहते हैं कि इनको हवा पेट के अंदर रुक गई है, बदहज़मी हो गई है और कोई बात नहीं, दवा लेंगे तो ये ठीक हो जाएँगे। सभी को इस तरह से परेशानी हो रही है, सभी इसकी ऐसे-ऐसे वाली बीमारी से परेशान हैं। डॉक्टर भी, मम्मी भी, पापा भी, पड़ोसी भी, वैद्य भी, किसको ऐसे-ऐसे मम्मी-पापा ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि ये ऐसी-ऐसी कौन-सी बीमारी है। ठीक है, अब यहाँ तक हमने लेसन पढ़ा है, कल आपने ये लेसन यहाँ तक रीड करके आना है और इसके जितने भी इंटरनल क्वेश्चन बनेंगे, वे क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। बचा हुआ चैप्टर आपको रीड करना है। ठीक है, अब मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन सुनती हूँ, उसके बाद मैं आपकी नोटबुक्स चेक करूँगी। तो आपको नोटबुक्स भी चेक करवानी है। हेलो, हेलो, बलराम सर?